नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कोविड-19 के तहत आपकी सभी लोगों की ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और उसमें हम 12th क्लास का ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर में गोंड जनजाति पढ़ रहे थे। गोंड जनजाति में आज हम उसकी समाज और संस्कृति पढ़ेंगे। अगर गोंड जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में देखें तो सबसे पहले उनके समाज में पितृत्मक समाज, गोंड जनजाति में पितृत्मक समाज पाया जाता है। दूसरा, यहाँ का जो मुखिया होता है वो परिवार का सबसे बुजुर्ग पुरुष माना गया है। गोंड जनजाति में मुख्य रूप से विवाह, यानी अगर विवाह की बात करें गोंड जनजाति में तो कौन कौन से विवाह गोंड जनजाति में होते हैं। पहला जो विवाह है वो है सेवा विवाह, यानी गोंड जनजाति में एक तो सेवा विवाह होता है, दूसरा विनिमय विवाह, तीसरा हरण विवाह और चौथा विधवा विवाह। देखो, अगर सेवा विवाह के बारे में बात करें कि सेवा विवाह होता क्या है, यानी कोई पुरुष, कोई भी गोंड जनजाति का पुरुष अगर किसी स्त्री को सेवा की दृष्टि से लेके आता है तो उसको सेवा विवाह कहा जाता है। दूसरा विनिमय, जिसमें लेन देन किया जाता है वो विनिमय विवाह। हरण विवाह, किसी स्त्री को जबरदस्ती हर कर लाना, किडनैप कर लाना, वो हरण विवाह। और विधवा विवाह, किसी विधवा स्त्री से विवाह करना विधवा विवाह कहलाता है। इन विवाह समारोह का स्थान, ये गोंड जनजाति में विवाह समारोह का स्थान कौन सा होता है, कहाँ पर ये विवाह करते हैं मुख्य रूप से, तो गोंड जनजाति मुख्य रूप से या तो जल स्रोतों के निकट विवाह करते हैं, दूसरा ये मुख्य रूप से जो शुभ विवाह मानते हैं वो आम के वृक्ष के नीचे जो विवाह संपन्न कराया जाता है, आम के वृक्ष के नीचे जो विवाह संपन्न होता है वो गोंड जनजाति में सबसे शुभ विवाह माना जाता है। यानी गोंड जनजाति में आम के नीचे जो विवाह समारोह किया जाता है उसको सबसे मुख्य अच्छा विवाह माना जाता है। दूसरा, गोंड जनजाति का जो मुखिया होता है, यानी गांव का जो मुखिया होता है गोंड जनजाति का, उस मुखिया को पटेल या मुखादम, गोंड जनजाति के गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहा जाता है। गांव का जो चौकीदार होता है उसको कोतवार बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? कोतवार। गांव का जो पुजारी या पुरोहित होता है, ये गोंड जनजाति पुजारी और पुरोहित को देबारी के नाम से जानते हैं। और आपसी विवादों का निपटारा गोंड जनजाति गांव की पंचायतों में करते हैं। यहाँ साक्षरता का स्तर, यानी गोंड जनजाति में साक्षरता का स्तर बहुत ही नीचा है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो नगण्य साक्षरता पाई जाती है। गोंड पूर्णिमा को चांदनी की रात में, गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में गाने गाते हैं और नाचते हैं। स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ नाच गाने करते हैं। धूलिया जो जाति है गोंड में, धूलिया एक विशेष वर्ग है, ये गायक जाति कहलाती है। धूलिया कौन सी जाति है? गायक है। ये गोंड की ही प्रमुख जाति है। गोंड 4 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ है। कितने वर्गों में? 4 प्रमुख वर्गों में गोंड जनजाति बटी हुई है। जो ये बटे हुए उन्हें गोंडी, और वे अपनी भाषा में इसको सगा, अपनी भाषा में वर्गों को सगा कहते हैं। इनके जो प्रमुख देवता हैं, कौन कौन से ये देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें बड़ा देव आता है, शंभु महादेव आता है और परसा पैन आता है। 3 इनके प्रमुख देवता हैं गोंड जनजाति के। और उसके बाद इनकी जो देवियां हैं वो शीतला माता और छोटी माता, ये 2 माताएं हैं जिनको ये पूजन करते हैं। और गोंड जनजाति में जादू टोनों पर ये विश्वास करते हैं, रात्रि में विशेष जागरण करते हैं। और अधिकांश गोंड हिंदू हैं। ये जो हिंदू जनजाति के जो गोंड हैं इन्हें हम एसटी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आजकल हमें भारत सरकार द्वारा ये विशेष लाभ उठा रही है गोंड जनजाति। और हमारा आज सेकंड चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम अगला 3rd चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। नमस्ते।